3 दिन से एक घर के कमरे में मौत चुपचाप पड़ी थी। लाश सड़ चुकी थी, बदबू पूरी गली में फैल चुकी थी, लेकिन वो मासूम बच्ची अब तक यकीन कर रही थी कि उसकी माँ बस सो रही है। हर दिन वो खाना बनाकर कमरे में रख देती, धीरे से कहती, माँ उठो ना खा लो, पर माँ कभी आंखें नहीं खोलती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किराया लेने आया मकान मालिक। बच्ची मासूमियत से बोली, माँ 3 दिन से बिस्तर से नहीं उठी है। बस यही सुनकर मकान मालिक का दिल धड़क उठा। वो कमरे में गया और सड़ांत की तेज गंध ने उसे पीछे धकेल दिया। साहस जुटाकर आगे बढ़ा, पर जैसे ही महिला की नब्ज टटोली, उसकी सांसें कब की थम चुकी थी। डॉक्टर आया और पुष्टि कर दी कि वो औरत 3 दिन पहले ही मर चुकी है। लेकिन बच्ची वो अब भी माँ के कपड़े पकड़े बैठी रही, जैसे माँ अभी उठ जाएगी, उसे गले लगा लेगी। लेकिन हकीकत बेरहम थी। माँ की लाश उठाई गई और बच्ची का संसार उजड़ गया। पुलिस आई, रिश्तेदारों को फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ ठंडी बेरहम आवाजें मिली, हमें मत फोन करना, हमें उस बच्ची से कोई लेना देना नहीं। बच्ची अनाथ हो गई। पुलिस ने कहा इसे अनाथालय भेज देते हैं, पर उसने रोते हुए सिर हिला दिया, नहीं मैं माँ से दूर नहीं जाऊंगी। वो रोती रही, चीखती रही, गाड़ी के पीछे दौड़ी जहाँ माँ का शव ले जाया जा रहा था। पर चाहे जितना भी चिल्लाई, माँ ने उसे कभी जवाब नहीं दिया। यही बच्ची टूट गई थी। लेकिन तभी एक अजनबी उसके पास आया। वो झुका और सीधे पूछा, क्या तुम पापा चाहती हो? उस एक सवाल ने बच्ची की बुझी आंखों में फिर से उम्मीद जगा। वो उसके साथ चली गई। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये न्यूयॉर्क का मशहूर सीईओ था। उसकी बुजुर्ग माँ हमेशा एक पोती चाहती थी, पर घर में तीनों बेटों ने सिर्फ बेटे दिए। सीईओ खुद औरतों से दूरी बनाकर चलता था, इसलिए उसकी माँ की इच्छा अधूरी रह गई थी। फिर जब उसने उस बच्ची के बारे में सुना जो 7 दिन तक अपनी माँ की लाश के पास बैठी रही, तो उसने तय किया कि वो उसे अपनाएगा। जब अचानक वो बच्ची को लेकर घर पहुंचा, तो उसकी माँ हक्की बक्की रह गई। उसने पूछा, ये लड़की कहाँ से आई? तुम्हें तो औरतों से एलर्जी है, तुम्हारा बच्चा कैसे? फिर सच सामने आया, लड़की की माँ मर चुकी थी। पिता ने उसे ठुकरा दिया था। ये सुनकर बुजुर्ग माँ का दिल पिघल गया। उसने बच्ची को गोद ले लिया और उस दिन से घर की आंखों का तारा बना दिया। बच्ची का दिल डगमगा रहा था, जिसे लगा था वो हमेशा अकेली रहेगी। वो अचानक परिवार की गोद में थी, एक पापा, एक दादी और एक नया घर। लेकिन डर अब भी था, अगर ये सपना है तो कल सुबह सब खो दूंगी। वो रो पड़ी इतनी कड़वाहट से कि सबके दिल टूट गए। पापा ने उसे चुप कराने के लिए शॉपिंग मॉल ले गए। सेल्स गर्ल ने कहा, प्लीज जो चाहे चुन लो, राजकुमारी जैसी ड्रेस। बच्ची की आंखें चमक उठी, एक ड्रेस हाथ में ली, लेकिन जैसे ही प्राइस टैग देखा, उसने तुरंत रख दी। तभी सीईओ मुस्कुराए और बोले, डर मत, ये पूरा मॉल हमारा है, जो दिल चाहे चुन लो। इतना कहकर वो फोन पर लग गए। बच्ची ड्रेस लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागी, लेकिन गलती से किसी से टकरा गई। सॉरी, वो घबराकर बोली, लेकिन सामने वाले ने माफ करने की जगह उस पर बरसना शुरू कर दिया। और तभी एक शख्स वहां पहुंचा। वो बच्ची का असली पिता था। उसने बच्ची को देखा और पल भर के लिए उसकी शक्ल में अपनी पुरानी बीवी दिखी, पर अगले ही पल उस एहसास को झटक दिया, क्योंकि अब उसका नया परिवार था। उसने सख्ती से कहा, मेरी बेटी से माफी मांगो। बगल में खड़ी औरत ने झर घोला, इसके कपड़े देखो, ये तो मुआवजा भी नहीं दे सकती।